प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी सही होंगे प्रभु में। और मैं जितने बहनों ने आशीष पाई है और भाइयों ने भी, मैं उन सबके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे बहनें हैं जिन्होंने आत्मा में आशीष पाई, वो आत्मा में बढ़ रही हैं और भी उन्होंने उनको भौतिक वस्तुओं में भी उन्हें परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा आशीषित किया है। तो आज हम बात करेंगे आत्मिक वरदान। मैं आपको आज बताऊंगी कि जो आत्मिक वरदान होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वरदान कमाए जाते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं तो उसके कारण जो वरदान हमें प्रभु यीशु मसीह देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बाइबल से बताऊंगी कि ये जो शिक्षा है ना, ये गलत है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो जो पवित्र आत्मा हमें मिलता है, उसके साथ हर एक विश्वासी को वरदान भी मिलते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें दान में मिला है। वो एक दात है जो परमेश्वर ने हमें दी है। पवित्र आत्मा अनंत जीवन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12 बाब की 4। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह एक हैं और वरदान कितने प्रकार के, आत्मा एक है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है और सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक विश्वासी को, कलीसिया के हर एक बहन भाई को, सारी दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे वरदान देते हैं। वरदान कोई कमाई नहीं कि आपने प्रार्थना की और आपने बहुत उपवास किया और आप कहेंगे कि मैंने प्रार्थना के द्वारा। अगर आप कहते हैं तो आप गलत है, आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो आत्मा जो है सबको लाभ पहुंचाने के लिए, वरदान जो होते हैं वो हमें दूसरों के लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर देते हैं। और जो फल है ना, फल उत्पन्न करने के लिए यीशु मसीह ने जो कहा है, वो हमें फलों को, हमारे अंदर फल, वो हमारे जो फ्रूट होते हैं वो एक स्वभाव है, वो हमें स्वभाव में बढ़ना है। जैसे फल कहते हैं कि फल उत्पन्न करने के लिए भी परमेश्वर ने कहा है। तो वरदान दूसरों के लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें देते हैं कि हम इनको इस्तेमाल करें, और पवित्र आत्मा इन्हें इस्तेमाल करना सिखाता है। तो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि, स्वर्गीय अक्ल दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। जो ज्ञान, कई बार हम बाइबल, जिस तरह हम मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह परमेश्वर के दास बिली ग्राम है, अब जो वचन, जैसे वो वचन सिखाते हैं ना, किस तरह से उन्हें वचन सिखाना है, वो ज्ञान किस प्रकार से, किस किस कहाँ जाना है, किस देश में जाना है, किस शहर में जाना, उसी हिसाब से परमेश्वर ने ज्ञान देते कि इस वचन को किस तरीके से उन्होंने सिखाना है। तो एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार, किस आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा की, उसी दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और उसी आत्मा से विश्वास। विश्वास, अगर आपका दृढ़ विश्वास है, वो आपके अंदर से नहीं आया, ये भी आपको पवित्र आत्मा ने ही दिया है। ये नॉलेज है आपकी, ये आज बाइबल से सीखें। आप किसी की बात पर विश्वास ना किया करें, खुद बाइबल पढ़ा करें, फिर आप देखें कि बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है। और यहाँ लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उस एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। अब जो चंगाइयाँ लोग ले रहे, लोग पास्टरों में देख रहे कि पास्टर चंगाई दे रहा है, आत्मा वरदान देता है चंगा करने का। इंसान के पास कुछ नहीं किसी को देने के लिए, पापी इंसान के पास, पापी इंसान को परमेश्वर इस योग्य बनाते हैं। आपने अभी सुना ना, किसी को उसी आत्मा से विश्वास इस योग्य बनाते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को, पापियों के इस योग्य बनाते हैं कि वो परमेश्वर के काम करें। किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दी जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लेते तो सामर्थ निकली थी,
और वो जो औरत थी, कुबड़ी औरत, चंगी हो गई थी। और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ। अगर लोग अब जो भी भाषाएं बोल रहे हैं ना, उनको वो भाषाएं नहीं जो लोग आजकल बोल रहे हैं ना, जितनी भी की अन्य भाषा बोल रहे हैं वो गलत है। अन्य भाषा का इंग्लिश में मतलब होता है कि अलग अलग कंट्री की लैंग्वेज, और वो भाषा नहीं है, वो वरदान नहीं है परमेश्वर के जो लोग आजकल बोल रहे हैं। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, वही एक आत्मा। और जिसे चाहता है वह बांट देता है, जिसे चाहता है, वो आत्मा जो होता है वो जिसे चाहता है उसी को बांटता है। ये तो ये आपको समझना चाहिए कि वरदान जो है जबरदस्ती नहीं हम ले सकते परमेश्वर से। परमेश्वर को पता है किस इंसान को किस तरह का वरदान देता है, क्योंकि अभी आपने ये सीखा वचन से कि वो पवित्र आत्मा जो है जिसे जो चाहता है, उसकी अपनी मर्जी से जो चाहता है उसे ही वो वरदान जो है बांट देता है, दूसरों के इस्तेमाल के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की आत्मिक उन्नति हो, दूसरों को चंगाई देने के लिए। और परमेश्वर एक वरदान और भी देता है, जिससे मैंने अभी पढ़ा है, विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान, जैसे पौलुस जो था, पौलुस का विश्वास आपने देखा है, उसका जो विश्वास था उसे महान विश्वास भी कह सकते हैं, उसे मजबूत विश्वास भी कह सकते हैं। ये विश्वास जो है पवित्र आत्मा ही हमें देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैंने आत्मिक वरदानों के बारे में आपको बताया कि ये परमेश्वर की मर्जी है किसको कौन सा वरदान देना है और किस जगह पर किस लिए क्यों इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बाइबल में आपको पढ़कर सुनाया है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन। और अभी मैं आपको, एक बहन है असम से है, उस बहन के बारे में बताऊंगी। वो बहन मुझे मेरे साथ उसको 2 मंथ हो गए जुड़े हुए। तो मैं उस बहन के लिए कि वो आसाम से है, उसका नाम रीना है। और जो वो बहन है ना, उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जो अभी उसने काम के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे काम उसके जीवन में किए हैं। वो जो बहन थी ना, उसका वो बहन जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए वो जो टेस्ट देती थी ना, 5 साल उसको हो गए, 5 साल में उसका टेस्ट नहीं क्लियर हुआ। और इस बार प्रभु के साथ जुड़ने के द्वारा, मेरे द्वारा यीशु मसीह के साथ, यीशु ने उसे जोड़ा अपने वचन के, मेरे साथ जब वो जुड़ी, मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसे 5 साल में जो टेस्ट नहीं क्लियर हुआ था वो टेस्ट क्लियर हुआ उसका। और बहन का अब वो शायद कांस्टेबल की जो भर्तियां अब खुली हुई हैं, और परमेश्वर जो है उसको, परमेश्वर ने ये आशीष दी है। और उस बहन के जीवन में सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वो बहन खुद से प्रार्थना करती है, और खुद ही वो बहन जो है बाइबल भी पढ़ती है। और मैंने तो उसके साथ जितना भी टाइम उसके साथ स्पेंड किया, वचन को लेकर ही किया है कि वो बहन आज जो है परमेश्वर का एक चेला बन चुकी है। वो उनका विश्वास बहुत है प्रभु के ऊपर, बहुत विश्वास वो बहन करती है। और उन्होंने मेहनत भी की है, जैसे जैसे मैंने उसको बोला वैसे वैसे ही उन्होंने किया। प्रार्थना कैसे करनी, उनको परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, किस तरह से प्रार्थना करनी। पेपर पे मैं उनको लिखवा देती थी प्रार्थना, और खुद मैं फ़ोन पर भी कई बार उन्हें बाइबल पढ़ना भी सिखाती थी, किस तरह से कौन से इंजील स्टार्ट करनी है, नया नियम स्टार्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको सिखाई, और आज उसका फल, जैसे पौलुस कहता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे फल फल चाहिए। और वो बहन जो है वो फल लेकर आई, और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने जो उनके जीवन में कार्य की, और भी बहुत सारी उसने मुझे गवाहियाँ बताई हैं, लेकिन अभी आप इस बहन की गवाही सुने, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ, और सोनिया सिस्टर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आप सभी को अपना एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं आसाम की हुजाई डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम रीना है। मेरा गवाही यह है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत घृणा करती थी, लेकिन जब उनके बारे में जानी भी तो मुझे कुछ नहीं आता था। कैसे भगवान प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की जाती है, कैसे उनकी स्तुति की जाती है, क्या है बाइबल, कुछ नहीं मालूम था। प्रार्थना भी करती थी तो वैसे जैसे
अपने मन से जैसे तैसे करती थी, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के खोज में लगी हुई थी। एक दिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोनिया सिस्टर का नंबर मुझे मिला और उसी नंबर पे मैंने बहुत डरते डरते उस नंबर पे कॉल किया और वो सोनिया सिस्टर ने मेरे लिए इतना टाइम दिया, बहुत टाइम दिया उन्होंने मुझे, और मुझे वचन पढ़ना सिखाया, बाइबल पढ़ने के लिए बार बार प्रेरित किया। वो मेरे लिए इतना टाइम देती थी, मुझे मोबाइल से बात करके मुझसे वचन पढ़वाती थी, प्रार्थना करनी सिखवाती थी, मुझे प्रार्थना लिखवाया उन्होंने। और उन्होंने बहुत बताया कि तुम प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना करो, प्रभु तुझ पे दया करेंगे, प्रभु सब कुछ देंगे, तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, परमेश्वर तुझे अनंत जीवन देंगे। और मैंने उस सिस्टर के कहने पे वो जैसा जैसा किया, मैंने बहुत मन लगा कर वैसे वैसे ही किया। उन्होंने जैसे जैसे प्रार्थना मुझे सिखाया, मैंने उस प्रार्थना को किया। उनसे मैं पूछ पूछ कर वचन पढ़ती थी कि अब कौन सा अध्याय पढूं, अब कौन सा पढूं। और उन्होंने मुझे बताया, अपनी छोटी बहन की तरह उन्होंने मेरे लिए इतना टाइम दिया। इतना शॉर्ट टाइम होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। मैंने जब भी कॉल किया उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ बताती रहती थी, और मेरी हर काम में बाधा आती थी, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना दिल से करने लगी तो मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हुए। मैंने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जब से करना आरंभ की, तब से लेकर आज तक मैंने प्रभु यीशु मसीह से जो चीज़ मांगा प्रभु ने मुझे दिया, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पापों को क्षमा किया और मेरी प्रार्थना को सुना। मैं नहीं जानती थी कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना। मेरे जिस जिस कामों में रुकावटें आती थी, वो सब रुकावटें खत्म होने लगी। मेरे घर पे कोई भी कष्ट आता था तो मैं प्रार्थना करती थी और वो एकदम देखते देखते वो समस्या खत्म हो जाता था। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सोनिया सिस्टर जो मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए इतना टाइम दिया, उनको मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन।